तो आज बात सबसे पहले उस सपने की जिसने मंजिल पर आकर दम तोड़ दिया। बात होगी मिट्टी के लिए मिट्टी में मिल जाने वाले उस सपने की जिसे मीलों के सफर करने के बाद सिर्फ मौत ही मिली। कोरोना काल में वो सपना था घर पहुंचने का, अपनों को गले लगाने का, अपनी गांव की मिट्टी को माथे पर लगाने का। वो घर भी पहुंचा, अपने गांव की मिट्टी को देखा भी, लेकिन इस लंबे सफर में उसकी सांसों ने जवाब दे दिया। महाराष्ट्र से हजारों मील पैदल चलकर श्रावस्ती पहुंचे इंसाफ अली ने कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। मातम का मंजर श्रावस्ती के मटखनवा जैसा होता है। सपनों के शहर से दिल रूठा तब मिट्टी की मोहब्बत फिर याद आई, और फिर न पैर के छाले दिखे और न ही दिखी हजारों किलोमीटर दूरी। कफन में कैद होते इंसाफ अली की इस तस्वीर के पीछे छिपी मोहब्बत का दर्द शायद किसी को नहीं पता। इंसाफ अली, यही नाम है कफन में लिपटे इस मुर्दे का, जिसके अपनी मिट्टी तक पहुंचने के ख्वाब ने उसे मिट्टी में ही मिला दिया। सपनों के शहर मुंबई से हजारों किलोमीटर के सफर पर निकलने का इंसाफ अली की आंखों में सपना था, अपने शहर मिट्टी को एक बार फिर से माथे पर लगा। कोरोना महामारी के आते ही पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद कर दिया गया। रोजगार का महासंकट पूरे देश के मजदूरों के सामने पलायन का दर्द लाया। जिन शहरों में ये बाशिंदे अपने सपनों को साकार करने के लिए पहुंचे थे, लॉकडाउन में उन शहरों की बेरुखी से अपनी मिट्टी की याद आई। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, तब इंसाफ अली की आंखों में श्रावस्ती का अपना घर समाया था। उसकी बढ़ती बेचैनी उसके कदमों का सहारा बनी। घर वालों से मिलने की उम्मीद वो उसका हौसला बनी, और देखते ही देखते इंसाफ अली अपने उसी सपनों के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल। की हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इंसाफ अली को वक्त भी बहुत लगा, लेकिन शायद अपने घर पहुंचने के सपने की खुशी के आगे वो वक्त उसकी घड़ी में थम चुका था। घर वालों से मिलने की उम्मीद और अपने गांव की मिट्टी का सपना इंसाफ अली को खींचकर आखिरकार हजारों मील दूर श्रावस्ती के मटखनवा खींच ही लाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि मिट्टी का यह ख्वाब उसे मिट्टी में ही मिला देगा। 1400 किलोमीटर का सफर तय किया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच इंसाफ अली अपने गांव भी पहुंचा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गईं और मिट्टी में मिल गया इंसाफ अली का सपना।
अभी तो उसके विषय में कुछ बताना स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से हुआ, क्योंकि आज ही अभी सुबह ही 7 बजे वो आया था और वो महाराष्ट्र से आया था। तो अभी इसके विषय में कुछ विशेष जब तक कि स्पष्ट ना हो जाए कुछ कहना। पैदल चलना शुरू किया था। मुंबई के वसई में रहने वाले मजदूर अली ने रास्ते में भोजन और पानी के लिए खासा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने चलना जारी रखा और लगभग 1400 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। दावा है कि उसे एक उचित नाश्ता भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आराम किया, लेकिन 5 घंटे के बाद उन्हें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत शुरू हुई और 3 बार उल्टी भी हुई। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही अली ने दम तोड़ दिया। इंसाफ अली की मौत की वजह क्या है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन मिट्टी में मिलने वाले इस सपने की यह कहानी दिलों को झकझोरने वाली है, क्योंकि इंसाफ अकेला नहीं है। उसके जैसे हजारों मजदूर हैं जो अपने गांव, अपने घर पहुंचने का सपना लेकर रास्तों में हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है उनको अपने घरों तक पहुंचाने की, और हम भी अपील करेंगे इस मुश्किल वक्त में आप जहां भी हैं वहीं रुके रहें। अम्मान रिजवी, एबीपी गंगा, श्रावस्ती। लॉकडाउन सिर्फ एक ही हथियार है जो कोरोना संक्रमण की चेन को रोक सकता है, और इसकी दूसरी कड़ी में हम काफी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन इस दौरान भी लॉकडाउन के दुश्मन नहीं माने। तस्वीरें हर दिन आई, बस शहर बदलते गए। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, घरों से बाहर निकलकर भीड़ लगाई गई। यही वजह है लॉकडाउन के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। अब नहीं समझे तो कब समझोगे। लॉकडाउन खत्म होने में बचे हैं कुछ ही दिन। लॉकडाउन में कोरोना का करो खात्मा। पूरी दुनिया में कहर बरपाने वाली कोरोना महामारी भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। लगातार कोरोना अपना कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन के हथियार ने कहीं हद तक हमारे देश में इस महामारी को रोक रखा है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम लॉकडाउन को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस महामारी का सामना करें। पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने नाजुक हालात में भी लॉकडाउन के हथियार को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि तस्वीरें बरेली जैसी सामने आ रही हैं, जहां कटघरे में प्रशासन भी है। लंबी लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाती तस्वीरें बरेली के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय की हैं, जहां राशन के लिए भीड़ लगी। दावा है कि यहाँ गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि गरीबों को मिलने वाले राशन को पूर्ति विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और कोटेदार मिलकर हजम कर रहे हैं। अरे बहुत दिक्कत आ रही, राशन नहीं मिल रहा है हम लोगों के लिए। हमारे राशन 2 साल तक मिलते थे, लेकिन कैंसिल कर दिया। पता नहीं किस वजह से कैंसिल कर दी हमारी पर्ची। अब नया बनवा रहे हैं।
राशन कार्डों से पूरे परिवार के नाम काट दिए जा रहे हैं। अब पीड़ित लाइन में लगे हैं और ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। इस भीड़ का जिम्मेदार केवल ये लोग नहीं, बल्कि वो अधिकारी हैं जो इस संकट के समय में लॉकडाउन की धज्जियां उड़वा रहे हैं। राशन कार्ड में यूनिट कट गए हैं, वो चढ़वाने के लिए आए हैं। यूनिट कट गए तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ बनाने काम नहीं हो रहा है? यहाँ काम कभी मशीन नहीं चल रही, कभी लाइट नहीं आ रही है। 8 बजे से लगे हुए हैं सुबह। 8 बजे से लगे हुए हैं। तो खाने पीने की दिक्कत हो रही है? खाना पीना बना के कहाँ है भैया? दिक्कत आ रही है, यहाँ क्यों आना हुआ? यूनिट कट गए 6 यूनिट कट गए जी। सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और रोज़ आए। ये देखो धूप कितनी तेज़ हो रही है। यहाँ लाइन में लगे लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्डों से यूनिट काट दी गई, तो किसी के राशन कार्ड से पूरे के पूरे परिवार का नाम ही हटा दिया गया, जिसके बाद राशन की दुकानों पर भीड़ पहुंची। कानपुर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हॉट स्पॉट की बात करें तो कानपुर में 25 हॉट स्पॉट हो गए हैं, जिनमें से कुली बाजार सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर सामने आया है। यहाँ पर 50 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बावजूद इसके कुली बाजार हॉट स्पॉट में लोग मान नहीं रहे। हॉट स्पॉट क्षेत्र में लोग बिना वजह घरों के बाहर निकल रहे हैं। लगातार प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन हॉट स्पॉट के लोग मानने को तैयार नहीं। बात करें तो कानपुर में लगभग 25 जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, वहीं से ये जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर इन 25 हॉट स्पॉटों में सबसे मुख्य हॉट स्पॉट की बात की जाए तो वो कुली बाज़ार है, जहां से तकरीबन 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर निकल कर आया, जहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए। तो हम इस वक्त कुली बाज़ार हॉट स्पॉट है उसके बाहर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो हॉट स्पॉट है यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोई भी लोग बाहर ना निकले, बिना वजह बाहर ना आए, सड़कों पर ना आए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। सड़कों पर बिना वजह लोग घूमते दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस को देखकर घरों में छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी यहाँ से हटते हैं वो वापस से सड़कों पर आ जाते हैं। जो बैरिकेड्स लगाई गई हैं वहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं वो हालांकि बाहर से किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे और ना ही अंदर के किसी शख्स को बाहर आने दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अंदर गलियों में लगातार घूम रहे हैं। जैसा कि प्रशासन ने कहा था, यहाँ हॉट स्पॉट एरियो में सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी के तहत ही जो है डिलीवरी की जाएगी, लेकिन वहाँ पर सब्जी के ठेले भी आप देख सकते हैं। चौराहे पर चक्कर काट रहे ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के बावजूद भी अपने घरों में बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकले थे। लॉकडाउन के दुश्मनों को उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने यहाँ सबक सिखाया। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं और सजा मिलने के बाद इन्होंने माफी भी मांगी। लॉकडाउन खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। शायद कोरोना काल के सबसे अहम हथियार का इन्हें कोई अंदाजा नहीं। यही वजह है कि पुलिस अब ऐसे लोगों से सख्ती से पेश आ रही है। फिरोजाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए पुलिस ने पकड़ कर मुर्गा बनाया और डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, पुलिस ने कान पकड़कर इनसे उठक बैठक भी करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP शहर की जहां साधुओं की हत्या से हड़कंप मच गया। 15 साल से शिव मंदिर में पूजा कर रहे साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। कोरोना काल में साधुओं की हत्या। दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। कोरोना का कहर हर तरफ टूट रहा है और इस कोरोना काल में हुई है साधुओं की निर्मम हत्या। कोरोना काल में साधुओं का बेरहमी से हुआ है कत्ल। पालघर के बाद बुलंदशहर में बवाल। अभी पालघर में साधुओं की हत्या के बाद बढ़ा बवाल शांत भी नहीं हुआ कि बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या से हड़कंप मच गया है। 15 सालों से रहने वाले साधुओं को यहां मौत के घाट उतार दिया गया। साधुओं की हत्या से मचा हड़कंप। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। खून से लथपथ मिले साधुओं के शव। मंदिर में खून से लथपथ मिले शवों ने हर शख्स को सन्न कर दिया है। कोरोना काल के इस खौफनाक मंजर को देखकर सब खौफजदा हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो कहानी जो इस खूनी खेल के पीछे है। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी,
उससे उसने मारा है। भगवान की मर्जी, भांग का नशा, बदले की आग और एक खौफनाक वारदात, यही वजह है बुलंदशहर में साधुओं की निर्मम हत्या की, जहां एक सिरफिरे ने नशे में दिमाग में पनपी अपनी सनक को भगवान की मर्जी समझ लिया और कर दिया 2 साधुओं का बेरहमी से कत्ल। और नशे में धुत व्यक्ति जो ये बता रहा हो कि भगवान की इच्छा थी, तो फिर वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो वजह आएगी। अभी तो इसने यही बताया कि भगवान की इच्छा थी, इनका आपसी कोई ऐसा रंजिश नहीं। देखिए, हम और एसएसपी साहब बैठे हैं, हम दोनों ने उनसे पूछा, हमने उनसे ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं कि तलवार से हत्या हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि आप देख लो, अगर तलवार से होती तो कहीं कटे का निशान होता। जागिंदाज, शेर सिंह, यही नाम है खून से लथपथ पड़ी इन लाशों के, जिसे मुरारी नाम के शख्स ने बदले की आग में मौत के घाट उतार दिया। बदले की आग भी इतनी मामूली जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और देखिए, चिमटे की बात आ रही है, लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया, अभी भी पूरी तरह नशे में। महज चिमटा उठा ले जाने की शिकायत करने पर मुरारी की सनक एक वारदात बन गई। शिव मंदिर परिसर में खूनी खेल खेला गया। सालों से मंदिर में रह रहे साधुओं का मुरारी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर इसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात में किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह गाँव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। पुलिस का भी मानना है आरोपी ने साधुओं का चिमटा छीन लिया था, जिसके बाद साधुओं ने उसे डांटा था। इससे नाराज होकर आरोपी ने दोनों साधुओं की हत्या कर दी। दोनों साधु मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करते थे। तभी सोमवार की देर रात मंदिर परिसर में ही दोनों साधुओं की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। सुबह जब मंदिर में लोगों ने खून से लथपथ ये शव देखे तो कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। सुनते हैं कि किसी नशेड़ी ने या नशेड़ी है, वैसे हमारे गांव का एक उसी पर शक जाहिर करा जा रहा है। बाकी इनकी धारदार हथियार से 2 साधुओं की हत्या मंदिर में कर दी गई है रात। ये साधु कब से रह रहे हैं? के साधु हैं? ये जागिंदास नाम के साधु हैं जो भदेसी से आए थे करीब 15 साल पहले, और एक सेवादास हैं जो गांव कनौरा के रहने वाले हैं। सुना आपने, आरोपी मुरारी को गांव के लोग भी नशेड़ी मानते हैं। साधुओं की हत्या की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।